So first of all, welcome everyone. This is our new session, $1 million CEO. $1 million का ये मतलब है कि ये बेसिक एक स्टेज है, यानी बच्चा जब खड़ा होता है, उठ के चलना शुरू करता है, आप चलना शुरू करोगे। लेकिन इस लेवल पे पहुंचने के लिए भी कुछ बेसिक्स हैं जो आपको इस पूरे के पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाएंगे, लेकिन ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल होगा। आपने अपने बिजनेसेस पे इम्प्लीमेंट करनी है, क्योंकि अगर जो मीर ग्रुप है वो क्या है, वो आप लोग हो, फिर आपके नीचे जो बिजनेसेस हैं वो हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिजनेस इन इट्स रॉस्ट फॉर्म, बिजनेस होता क्या है? बिजनेस बेसिक पैसा कमाना। ठीक है, एक लफ्ज इनका पकड़ते हैं, पैसा कमाना। आप बताएं। खरीदना, बेचना और कंसिस्टेंट उसमें प्रॉफिट लेना, जनरेट करना। ठीक है। Production of income from selling goods or services. Trade of services and goods. ट्रेड ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स, या दैट्स नाइस। तो सिंपली बिजनेस की बिल्कुल रॉ जो डेफिनेशन वो होगी, टू सेल द सर्विसेज और प्रोडक्ट्स टू जनरेट प्रॉफिट्स। अच्छा, प्रॉपर्टी में अगर हम कहते हैं जी आज हम प्रॉपर्टी का एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट ऑप्शन है। एक बिजनेस तो ये हो सकता है कि हम एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें, प्लाजे खरीदें, घर खरीदें, उनको हम रेंट पे लगाएं, वहाँ से जो इनकम जनरेट होती है उसको हमारा रेवेन्यू भी बनेगा। एक साइड वो है। एक साइड वो है जिसमें हम ब्रोकर बन सकते हैं, यानी एग्जिस्टिंग मकान, चीज़ें, प्लाजे, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, रेजिडेंशियल, वो एग्जिस्ट करती हैं, उनको उठा के हमने बेचना है और बेच के एक कमीशन होता है, यानी कोई चीज़ होगी तो हम बेचेंगे ना। तो ये इन्वेंट्री हमें वो बताएगी, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल जो भी है, जिस उसके हमारे पास एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए। अब इसकी डिटेल है। डिटेल क्या है कि ये इन्वेंट्री शेयर लेने के लिए आपने इमार के साथ, आपने शोभा के साथ, डिफरेंट डेवलपर्स हैं उनके साथ एग्रीमेंट साइन करने पड़े, क्योंकि शायद आपको वो अलाउ ही ना करें। उसके लिए शायद आपको एक रीरा का या दूसरा तीसरा लाइसेंस भी चाहिए, वो बाद में हम डिस्कस करें। लेकिन हमारे पास इन्वेंट्री है, सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए। उसके अलावा क्या क्या चाहिए? पूरा बिजनेस जरा आपने इस बोर्ड पे बना के देना मुझे। मार्केटिंग, लोगों तक पहुंचाना, वो कैसे पहुंचता है? मार्केटिंग होगी जी। आपके पास 10 घर हैं, इन्वेंट्री है, आपने मार्केट करके लोगों को बता दिया कि 10 घर हमारे पास मौजूद हैं। लोगों ने क्या करना आगे से? उन्होंने कांटेक्ट करना है। किसको कांटेक्ट करना? कॉल सेंटर, या आपके पास सेल्स की टीम है, इनके पास आपकी कॉल्स आनी है। आपने जो एफर्ट किया मार्केटिंग में उससे होना है। वो कहते हैं जी हमने लेना है, फिर उन्होंने 10% देना है, उसमें से हमें फिर हमारा कमीशन आना है। तो जो मेन चीज़ें हैं वो ये हैं, इसमें से करनी है। तो इसकी रॉस फॉर्म में मैं अगर ये बिजनेस बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले जैसा आपने कहा कि हाँ मेरे पास इन्वेंट्री होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास एक बंदा होना चाहिए। एक बंदा, वो कौन सा होगा? सीईओ, जो लीड करेगा इससे। ठीक है, एक बंदा मुझे चाहिए सीईओ, जिसके नीचे पे ये सारी टीम होगी। ये टीम होगी जो इन्वेंट्री इकट्ठी करेगी, ये टीम होगी जो उसकी मार्केटिंग करेगी, ये टीम होगी जो सेल्स करेगी। लेकिन इसको हम $1 मिलियन का बिजनेस कैसे बनाएंगे? अब आपने कुछ नंबर्स देने हैं कि हमने डिसाइड करना है नेक्स्ट फेज में कि हमने ऑफ प्लान करना है, हमने सेकेंडरी करना है, हमने सारे करने हैं। कि अगर 20 मिलियन की मैंने सेल करनी है, रफ एस्टिमेट्स लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक बंदा $1 मिलियन की सेल है, तो मुझे 20 सेल्स चाहिए $1 मिलियन की। 20 सेल्स के लिए मुझे कितने लोग यहाँ पे चाहिए होंगे जो वो मैनेज कर सकें? मैं रखता हूँ बिल्कुल सादा सा हिसाब कि आप 1% कन्वर्जन रेट है। 1% का मतलब ये है कि हमने 20 अगर सेल्स करनी है तो हमें कितनी चाहिए? 2000 लीड्स हैंडल करनी पड़ेंगी। इतने हमारे पास लोग होने चाहिए सेल्स में जो 2000 लीड्स को हैंडल कर सकें। अब ये सिंपल हो गया मेरे दिमाग में। मुझे अगर कहीं से लीड्स मिलती हैं, मैं सीधी 2000 लीड्स ही ले लूं पैसे दे के, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारे डाउट्स हैं जो भी है। या मुझे बंदा इस जैसा चाहिए जो मुझे पूरा सिस्टम बना के देगा जिससे मुझे 2000 लीड्स आए। लेकिन इसने मुझे सीधा सीधा पहले ही बता देना, उसने मुझे बता देना कि कम से कम मेरी एक्सपेक्टेशन है $10 से $15 के दरमियान हमें एक लीड पड़ेगी। $20 अगर करो, $20 पे हमें एक लीड आती है, तो 2000 लीड लेने के कितना खर्चा करना पड़ेगा? ये सिर्फ मार्केटिंग बजट है। तो ये मुझे $40,000 हमें खर्च करना पड़ेगा इस सिस्टम पे। लेकिन इस पे फिर मुझे लोग भी चाहिए। मैंने एवरेज तो लगा लिया, मुझे इन्वेंट्री किस किस्म की चाहिए? फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी आ जाती है, हमने घर बेचने हैं, हमने सेकेंडरी बेचनी है, हमने ऑफ प्लान बेचनी है। फिर उस लिहाज से अपनी मैंने सारी की सारी इन्वेंट्री डेवलप करनी है। तो सारे का सारा मेरा ये दिमाग में एक खाका बन गया। मैं फर्ज करूं मेरा एक बिजनेस है और यहाँ पे बंदे हमने 10 रखे हुए हैं, इसमें से 3 बड़े निकम्मे हैं। मेरा नुकसान है या नहीं? वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये निकम्मे ना हो? सीईओ की। मुझे एक बंदे से ही गर्ज है कि पायन सीईओ ताड़े ते मैं पैसा ला, यानी इस पे अगर ये पूरा सिस्टम देखो तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर हो सकता है मैं इस पे $300,000 लगाऊं। मैं जितने बंदे हायर करने हैं, इन्वेंट्री चाहिए, लाइसेंसेस चाहिए, वो शायद इतना पैसा मैं लगा रहा हूँ।
लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूं और सिर्फ एक बंदे की बेस पे, वो कौन सा है? सीईओ है। अगर सीईओ को ये समझ नहीं है, ये सिस्टम नहीं आता, उसको ये नहीं पता, ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपने याद रखना। ये पूरा मॉडल मैंने क्यों बनाया, यहां से लेके यहां तक हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जरूरी नहीं कि आप हर चीज के एक्सपर्ट होंगे। जहां आप एक्सपर्ट नहीं है, आपके मैनेजर्स होंगे, आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे। यानी मैंने खाका बना लिया, मुझे पता चल गया कि इतना पैसा लगाना है, अब मैंने सीईओ रखना है, या सीईओ शायद कोई और हो जो पहले से ये काम कर रहा है, उसकी कंपनी माठी चल रही है, उसको पैसा चाहिए, मैं उसके साथ शायद कोलैबोरेशन कर रहा हूँ, वो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं वो करनी है। लेकिन ओवरऑल ये काम है सीईओ का कि ये टॉप टू बॉटम, ये जो हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है, वो प्रॉफिटेबली हमें करके दिखाए। ये कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपकी इन्वेंट्री है, आपके आर्टिस्ट, आपके सिंगर, आपके आर्टिस्ट है, शोज हैं, फेस्टिवल्स हैं, मॉल्स हैं, वेन्यूज हैं ना, हमारे पास ज्यादा सोर्स होगा, हम उतना ज्यादा उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग, मार्केटिंग उसको जितना बढ़ा देना है उतना बढ़ा सकते। अच्छा, इस मॉडल पे आप कोई भी बिजनेस बना सकते हो या नहीं? दिमाग में प्रैक्टिकल एक और अलग चीज है। अच्छा, आप लोगों का अब अगर ये चीज समझ नहीं आती, ये अल्टीमेटली आपका टारगेट नहीं है, यू स्टिल यूजफुल फॉर मी एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। लेवल कौन सा है, कहाँ पे आपने फिट होना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अल्टीमेटली मेरा ये है कि आप पे ये इन्वेस्टमेंट करनी है, कर चुका हूं, कर रहा हूं, करनी है, अब और ज्यादा लेके आ रहा हूं। मुझे अल्टीमेटली ये चाहिए कि अगर आपको ये हजम नहीं हो रहा अभी, तो फिर मेन ग्रुप में आप नहीं हो, वो मटेरियल नहीं है। पहले या तो आप, मैं बड़े रूड वर्ड्स इस्तेमाल करता हूं, वैसे होता है इंग्लिश में जो कैपेबिलिटीज बनने की होनी चाहिए, उसका कैलिबर कहते हैं। आपने रियलाइज करना है कि जहां जितनी मैं सपोर्ट दे सकता हूं, चाहे इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, टीम में हेल्प चाहिए, बंदे प्रोफेशनल सिस्टम और स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, उसके लिए टीम पूरी लेके आ रहा हूं, वो सारी सपोर्ट मिलेगी। लेकिन क्या वो सीईओ मटेरियल हो या नहीं हो? यानी हो सकता है आप में से ऐसे बंदे हो जिनसे यही कैलकुलेशन नहीं होती, जिनसे यही कैलकुलेशन नहीं होती, तो फिर क्या वो मटेरियल है इस किस्म का? दूसरा, हमारे लिए बड़ा आसान है कि $5,000 पे, $10,000 पे, 10,000 दिरहम पे एक सीईओ हायर कर लें और वो फिर उससे हम काम करवाएं। तो अल्टीमेटली होना ये है कि ये प्रोसीजर ड्रिवन चीज़ होनी है हर एक। लेकिन आज का जो लेक्चर है ये है, बहुत ईजी है, एक दफ़ा दिमाग खुल जाए, बहुत ईजी है। यानी आप शायद अभी यहाँ फिर रहे हो कि हमारा ये पहला कैसे आएगा, हम इस चीज़ को वर्कआउट कर रहे हैं कि ये कैसे आएगा, और उसके लिए जो पीछे वर्किंग है, जो फंडिंग है, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, पूरा सिस्टम है, उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन यू नीड टू बिलीव कि वन, यू कैन डू इट एंड बी ऑनेस्ट। और मुझे ये लगा कि आज तक अगर मैंने ग्रो किया, एक जिंदगी में एक स्टेज थी जहाँ पे मैंने रियलाइज किया कि मेरी औकात ही नहीं है। मैं इंजीनियर था और मुझे ये लगता था कि इंजीनियर जो होता है दुनिया में सबसे टॉप क्लास के बंदे हैं। हम बहसें करते थे, लड़ाइयाँ करते थे। जो डॉक्टर हैं यार, वो क्या है, वो टीके लगाते हैं, पैसे खाते हैं, उल्टा लोग उन्हें मसीहा कहते हैं क्योंकि उनका प्रोफेशन इस किस्म का। और मैं इस चीज पे बहस करता था कि हर चीज जो दुनिया में बनी है, कोई भी इन्वेंशन है, वो तो इंजीनियर्स ने की है। आई वाज रॉन्ग। मैंने रियलाइज किया दिस इज नॉट माय पोटेंशियल। उससे ऊपर मैनेजर होता है, उससे ऊपर एमडी होता है, उससे ऊपर सीईओ होता है, चेयरमैन होता है। वो जब दिमाग खुला और मुझे पता चला मैंने अपने आप को अपग्रेड करना, सबसे पहले सेल्स और मार्केटिंग में मैंने अपग्रेड किया, उसमें हजारों डॉलर्स लगाए, वो सारी चीजें सीखी, फिर की, लोगों के साथ काम किया, स्किल्स सीखते सीखते न्यूरो साइंस पे पूरी एक रिसर्च है, ऑपरेशंस पे, आईएसओ सिस्टम्स जो है वो कंपनीज में इम्प्लीमेंट किए, ईआरपी सिस्टम्स इम्प्लीमेंट किए। तो वो सारा जब उसमें 8-10 साल लगे, वो गैदर होके मैं अपग्रेड हुआ। यानी मेरी औकात अब वो बनी कि ये जो वर्ड है ये मैं आसानी से अब अपने मुंह से कह सकता हूँ, लेकिन जब तक खुद कमाया नहीं, लोगों को सिखाना नहीं शुरू किया। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर किसी को नहीं मानता अगर वो एक चीज सिखा रहा है और वो खुद नहीं करता, वो आपको थियरी बता रहा है। जो हमारे मास्टर्स, टीचर्स जो कहते हैं ना, वो सिखाते हैं क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे होते। तो ये किया तो फिर अगले लेवल पे आया। सो आई वांट यू गाइस टू बी हियर ऑलरेडी और रेज योर कैलिबर टू बी। और वो कैसे होगा? ट्रेनिंग से, ओपन माइंडेडनेस से। अपने आप का आता नहीं कर सकते कि मेरी ये चीज सही नहीं है, मुझसे प्लानिंग नहीं होती, मुझसे टास्क मैनेजमेंट नहीं होती, मुझसे टीम मैनेजमेंट नहीं होती, मुझसे नंबर्स नहीं हैंडल होते। जो चीज नहीं हैंडल होते उसमें कमजोर हो, सीखो, उसको करो, अपग्रेड करो अपने आप को, वरना क्या होगा, कुछ महीनों के अंदर अंदर आपकी जगह कोई और ले लेगा। नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे वो मैं बताऊंगा कि ये कहाँ से आता है। यानी एक इंडिपेंडेंट सीईओ या बंदा जिसने बिजनेस चलाना, अगर उसे $3 लाख चाहिए, वो कैसे आएगा, टीम कैसे बनती है हर किस्म की, फिर इन्वेस्टमेंट कैसे आती हैं, प्रॉफिट्स कैसे जनरेट होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, और एक बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे यानी $1 बिलियन ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाते हैं। तो वो सारे लेक्चर्स होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।